हेलो फ्रेंड्स। जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम अगस्त महीने का करंट अफेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है आपका 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है। तो इसी 10 मार्क्स को टारगेट करते हुए हम ये वीडियो का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डे टू डे हुई प्रमुख घटनाओं को देख रहे हैं। और ये हम जो आपकी बुक आती है स्पीडी की, उससे कर रहे हैं। अगर आपके पास स्पीडी की बुक है तो आप उस पर वो क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम अमन गिरी है और मैंने पेट 2021 में जो है 99.52 परसेंटाइल गेन किए हुए थे। और यकीन मानिए कि इस परसेंटाइल के पीछे जो मेन हाथ था वो करंट अफेयर्स का ही था, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में 10 स्कोर कर दिया था। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मिडसेप शुरू किया हुआ है? तो मिडसेप शुरू किया गया है केरल के द्वारा। और ये क्या है? ये एक चिकित्सा बीमा योजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एफएटीएफ के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वे हैं केटी राजा कुमार। और केटी राजा कुमार जो हैं भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय हैं। और एफएटीएफ क्या है? एक मनी लॉन्ड्रिंग संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने एनआरआई वर्ल्ड समिट में किसे कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है मिशेल पुनमाला को। और कौन सा देश देता है ये? वो देता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये है हमारे यार लैपिड ने। और नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना के डिजिट ने कहाँ सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो सुरक्षा मंथन जो है 2022 जो है जोधपुर में आयोजित किया। और जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, ये जो भी दिवस दिए हुए हैं इनको हम एक अलग से वीडियो में पूरे दिवस को एक साथ कर लेंगे, जिससे आपका ये जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया जा रहा है ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट है, काई चटनी को किस राज्य ने भौगोलिक जीआई टैग दिया हुआ है? तो काई चटनी को उड़ीसा दिया हुआ है। इससे पहले हम अगस्त महीने में मिथिला को पढ़े हुए थे कि किसने दिया हुआ है, तो उसका आंसर आपका बिहार था। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने कहाँ देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो ये जब बन रहा था तब से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और अभी बन चुका है। और ये बना है तेलंगाना के रामगुंडम में। नेक्स्ट है आपका, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीती हैं हमारी कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने। तो सिनी शेट्टी ने जो है फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। और इसमें जो सेकेंड रनर अप थी, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रनर अप नहीं, सेकेंड रनर अप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी की थी और इनका नाम था सिनाता चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। आज से जो भी एग्जाम्स होने वाली हैं आगे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बनकर इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं? तो क्वेश्चन है आपका कि विधानसभा अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। ठीक है। ये सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो ये किस राज्य के विधानसभा में बैठे हैं? तो ये हमारा महाराष्ट्र के विधानसभा में। और जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो उसी में राहुल नार्वेकर को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई गई आपके पेट की एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका मैराथन का वीडियो आ जाएगा 29 तारीख तक, तो उससे पहले हो सकता है पॉलिटी का भी वीडियो आ जाए मैराथन। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। नेक्स्ट है आपका, विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने अपने किस पहले स्वदेशी वायु ALH स्क्वाड्रन को कमीशन किया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है INS 324 को। ठीक है, जिसे कस्टेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर
भीमावरम में 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जो भी जयंतियाँ होती हैं या फिर जो भी उद्घाटन होते हैं मूर्ति वूर्ति का, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये है अल्लूरी सीताराम राजू की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सीबीएसई से क्वेश्चन है कि सीबीएसई बोर्ड ने एक विंडो में बोर्ड परीक्षा सैंपल पेपर परिणाम और अन्य विवरणों को व्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है परीक्षा संगम। यहाँ पे आपका एक ही जगह पे जो परीक्षा परिणाम है, सैंपल पेपर है और अन्य विवरण जो है एक साथ अच्छी तरीके से रखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप रैंकिंग आई हुई है, और उसमें बता दूं स्टार्टअप रैंकिंग जो है हमारी जारी करती है नीति आयोग। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो इसमें 2 राज्यों को एक साथ मौका मिला है, टॉप किया है, और है आपके गुजरात और कर्नाटक। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका, ये बुक लिखी गई है गांधी और चंपारण सत्याग्रह, सेलेक्ट रीडिंग, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी गई है सुरंजन दास के द्वारा। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम था करमचंद गांधी, और इनके जो लेखक हैं वो दास ही भी हैं, सुरंजन दास। नेक्स्ट है आपका, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए राज्यों के रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जो टॉप किया है वो है आपका उड़ीसा। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन इसका सेकंड कौन है ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम में उत्तर प्रदेश किसमें टॉप किया है, सेकंड आया हुआ है, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, एक गांधीवादी विचारक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके 100 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया, उनका क्या नाम था। तो वो थे पी गोपीनाथन नायर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पी गोपीनाथन नायर कौन थे, और ऑप्शन में दे देगा कुछ चीज़ें, आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। तो देश में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है वो आपका हरियाणा और राजस्थान में है। नेक्स्ट है, नाटो के 30 देशों ने किन 2 देशों को अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं अगस्त महीने में भी, और इसका आंसर आपका स्वीडन और फिनलैंड। नेक्स्ट है, यूक्रेन की किस गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चूँकि ये यूक्रेन की हैं और यूक्रेन इस समय न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उनकी गणितज्ञ का नाम है मेरिना बियाजोवस्का, ठीक है। तो ये उनके गणितज्ञ का नाम है और इनको मिला है फील्ड्स मेडल अवार्ड। फील्ड्स मेडल अवार्ड किससे संबंधित है, तो गणित के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें निर्माण कार्मिकों को कुशल कारीगर बनाया जाएगा। तो मिशन कुशल कर्मी जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है। जिसमें क्या करना है, जो भी हमारे श्रमिक हैं निर्माण श्रमिक, उनको प्रोग्राम स्किल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हम इसमें केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही देख रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उसको देख रहे हैं। और अगर अभी आप तक ने शेयर नहीं किया है चैनल को तो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश के साथ तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो ये रूस के साथ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत का जो प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है इसका पहली बार आयोजन किया गया भारत में, और ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान के लिए किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की जो घोषणा की गई है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में की गई है। नेक्स्ट है, IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार, हॉल ऑफ फेम इसको कहते हैं दीवार को, ठीक है, में शामिल होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है।
तो IMF की हॉल ऑफ फेम में जो शामिल हुई है, पहली महिला बनी है हमारी गीता गोपीनाथ, और ये दूसरी भारतीय है। इससे पहले भारतीय जो रघुराम राजन थे, उनको शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, इसको भी एक बार आप लोग याद करिएगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें जो भारत की क्रिकेट टीम की जो कैप्टन थी, वो हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ स्थापित की गई स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण किया है? तो स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण किया गया है, वो श्रीनगर में किया गया है। इससे पहले आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो G20 सम्मेलन 2022 जो है आयोजित किया जा रहा है इंडोनेशिया में, और इसमें जो भारत के शेरपा बने हुए हैं, अमिताभ कांत बने हुए हैं। इससे पहले पीयूष गोयल जी को बनाया गया था, मगर अब अमिताभ कांत जी को बना दिया गया है। और G20 2023 का जो आयोजन है, उसका वो आयोजन जो होगा भारत में होगा। ठीक है। इसके कुछ सत्र जो है हमारे आयोजित श्रीनगर में भी किए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं, उनका क्या नाम है? तो वो है बोरिस जॉनसन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हालांकि अब नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं वहाँ के, और आपका सितंबर के करंट अफेयर्स में हम इसको देखेंगे, जो कि सबसे लास्ट में होगा। आपका है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान इसमें हासिल किया है झारखंड ने। नेक्स्ट है, अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये वाराणसी में किया जाएगा। जो मिड डे मील नहीं चलता है, उसकी जगह पे, जो मिड डे मील में स्कूल में भोजन बनाए जाते हैं, तो उसकी जगह पे क्या हुआ है कि अक्षय पात्र का एक रसोई घर है, इसका उद्घाटन किया गया है। इससे ये होगा कि जो मिड डे मील में जो खाना स्कूल में बनता है, वो सब अक्षय पात्र ही बनेंगे, और वहाँ से स्कूलों में सप्लाई किया जाएगा। तो ये भी शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका, WHO ने किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस के मामले सामने आने के लिए पुष्टि की है? तो मार्बर्ग जो वायरस है, ये घाना में सामने आया है। नेक्स्ट है आपका, वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वस्तु को GST से मुक्त कर दिया गया है? तो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, तो उसमें तिरंगा हर घर में लगाना था, तो उसमें तिरंगे को जो है GST से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ई-वेस्ट इको पार्क जो है दिल्ली सरकार बनाएगी। इससे पहले हमने ऊपर देखा कि कारीगरों को स्किल करेगी हमारी दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत जो है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होगा, और ये इस करने वाला 68वां देश है। नेक्स्ट है, RBI के नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किन दो देशों पर जुर्माना लगाया गया है? तो ये जो दो आपके बैंक हैं, वो है फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका, और प्लीज़ गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल किस तिथि से 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये तिथि आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस शख्स का निधन हो गया है? तो भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? ये हैं विजेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है, इनका अब निधन हो गया है। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि विजेंद्र कुमार सिंघल किससे संबंधित हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक दुनिया के धनी और विकासशील देशों के समूह G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो 2022 में जो भी G20 के सम्मेलन होगा, वो आप कह सकते हैं कि अधिकतर इंडोनेशिया में होगा। तो आप तुक्का भी मार सकते हैं कि इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में जो होगा वो इंडिया में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई है विंबलडन, उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच जीते हुए हैं, जो कि सर्बिया के हैं। अभी हाल ही में आपके सितंबर में ही
जो राफेल नडाल हैं उन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है आपका, नासा ने किस टेलीस्कोप से ली गई अब तक देखी गई ब्रह्मांड की उच्चतम और रिजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीर जारी की है? तो नासा ने जारी किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप से, उसको लिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक स्तंभ का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है नई संसद भवन, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि नया संसद बन रहा है और इसका जो वेट था 9500 किलोग्राम था और इसकी जो हाइट थी 6.5 मीटर थी। ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है, NHAI ने और महाराष्ट्र मेट्रो ने कहा 3.14 सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर और सिंगल कॉलम पियर का पर मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 7 विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 12 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू किया है? तो झारखंड का जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो देवघर में बनाया गया है। और नेक्स्ट है आपका, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर कौन से बने हैं? तो टाइम आउट 2022 के अनुसार दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ शहर है वो आपका स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। और इसमें मुंबई का को जो है 14वां स्थान मिला है और दिल्ली को 26वां। नेक्स्ट है आपका, प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन माना है? तो यह आपका उत्तराखंड। और अगस्त महीने के हमने करंट अफेयर्स में देखा हुआ था कि उत्तराखंड जो है आपका संस्कृत को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और वैसे संस्कृत वहाँ की दूसरी भाषा भी है, राजकीय भाषा भी है। नेक्स्ट है आपका, टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित 2022 के विश्व के महानतम 50 स्थलों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है? तो टाइम मैगजीन द्वारा जो स्थापित किया गया है 50 स्थल को लिस्ट किया गया है, उसमें भारत के केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका, वो आपका है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के किस नाम से मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू की गई है? तो ये है आपका आधार फेस ID। वैसे आधार को जो है हमारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ही बना दी है, तो चेहरा जो इसका प्रमाणीकरण ऐप है उसका नाम है आधार फेस ID, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना शुरू की है? तो अर्न विद लर्न जो योजना शुरू की गई है वो त्रिपुरा से। चूँकि योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेट के दृष्टिकोण से, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अर्न विद लर्न त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया है। इसका क्या नाम रखा गया है? तो गीत गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसका जो है घोषणा किया गया था हमारी बजट में भी, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, RBI ने किस राज्य में बैंक नोट पेपर मिल स्थापित करने की घोषणा की है? तो RBI जो है उड़ीसा के बालासोर में बैंक नोट पेपर मिल स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस देश की संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को ब्रिटेन की संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खारची उत्सव जो है आपका त्रिपुरा मनाया जाता है, ठीक है, त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका, और अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आपका, जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत का रैंक कौन सा है? तो इसको मैंने अलग से वीडियो बना के बताया भी था, जो भी इंडेक्स हैं उनके बारे में आप उसको देख सकते हैं। और इसमें भारत को मिला है 135वां स्थान, ठीक है। और इसमें 146 देश शामिल हुए थे और 135 रैंक हमारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी है, ठीक है। और पहला स्थान जो मिला हुआ है यहाँ पे आइसलैंड को, और पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड को मिला हुआ है। तो चीज़ें सेम है, जो भी चीज़ें सेम है मैंने उसमें क्रमबद्ध तरीके से बताया हुआ है और ट्रिक भी बताया हुआ है कि कैसे आप याद करेंगे। तो इंडेक्स की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आप सर्च करेंगे कि इंडेक्स बाई कंप्लीट एंड क्रैक, तो आपको मिल जाएगा वो, तो आप जरूर देखिएगा उसको एक बार। नेक्स्ट है आपका, राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में किस नाम से पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया गया है?
तो मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जो है SSI मंत्र द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है SCO ने किस भारतीय शहर को अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया है? तो SCO की जो स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, और इसने वाराणसी को जो है अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी स्थापित किया हुआ है। और वाराणसी में आपका अक्षय पात्र का उदाहरण किया गया था मोदी जी द्वारा। इसको हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, मंकी पॉक्स का मामला सामने आया हुआ है और क्वेश्चन हमारा किस राज्य में सामने आया? तो ये केरल में आया हुआ है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है आपका कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि जिन्सों के अंतर राज्य के व्यापार की सुविधा के लिए किस नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जिसका नाम है ई-नाम। ठीक है, जिसको राष्ट्रीय कृषि बाजार भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े किस स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत का पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री खोला है? तो भारत का पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री जो खोला गया है वो अग्निकुल कॉस्मॉस में खोला गया है चेन्नई के। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 देशों के किस पहले शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया? तो इसका नाम है I2U2। I2U2, आई से आपका इंडिया हो जाता है और आई से आपका इजराइल, तो ये 2 आई हो गए, और यू से एक आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के लिए एक यू है और एक यू जो है अमीरात के लिए है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के लिए। नेक्स्ट है आपका असम और किस देश ने असम और किस राज्य ने दशकों पुराने सीमा विवाद का समाधान के लिए एक समझौता किया हुआ है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है DBS को घोषित किया गया है। DBS, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष प्रभार किसे मिला है? तो KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। नेक्स्ट है भारत में पहला 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किसने किया है? तो सफल परीक्षण किया है हमारी भारतीय एयरटेल ने। नेक्स्ट है, वैसे भारतीय एयरटेल भारतीय कंपनी नहीं है, भले इसमें भारतीय लिखा है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए किस नाम से एक शुभंकर को लॉन्च किया है? तो यह है जागृति। जागृति क्या है? उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया एक शुभंकर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है ये हम 15 जुलाई तक पढ़ लिए हैं, और 15 जुलाई से जो आगे के 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और हम आपके लिए जल्दी आपका जो पॉलिटी है, ठीक है, इसको कवर करेंगे, और ये MCQ के माध्यम से करेंगे हम, और लगभग 2-2.5 घंटे क्लास में हम पूरे पीट के सिलेबस के अनुसार जो MCQ दिया हुआ है उसको कवर कर लेंगे सिलेबस को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।